हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। अनूप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग परसे पॉलिटी की सीरीज लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लोग 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, तो उसमें हम लोग लेके आ गए हैं। 8th लेक्चर है, 7 लेक्चर अभी तक हमने दे दिए हैं, आपको लोगों को अपलोड हो चुके हैं, तो उनको ज़रूर आप देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर हम लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप ज़रूर उनको फॉलो करिएगा और तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो 15 और 16 को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, पीटी 2022 का, तो इन्हीं को डेडिकेटेड लेके होके बना रहे हैं, क्योंकि इसीलिए इसके बाद से हम पूरा थ्योरी बेस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग स्पीड अप करते हैं इन चीज़ों को लेके। और ये 8th लेक्चर है, 7 लेक्चर अभी तक आ चुके हैं, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद अनु किसी नाम से, तो आपको वहाँ पर पीपीटी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को लास्ट तक देखा करिए, ताकि वीडियो आपको समझ में आए कि चीज़ें कहाँ तक कहाँ क्या क्या देखी गई हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें थ्योरी को साथ साथ कवर करते चल रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो इसीलिए लेंदी हो जाता है, ताकि हम थ्योरी भी बताते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप 25 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन की बात करें, तो कम से कम 90-100 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें रीजन दिए हैं और असर्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो असर्शन में बोला गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, वो अंग्रेजों के यानी ब्रिटिश किंग से अलग हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पर क्या होता है, किंग होता है यानी मोनार्क होता है, इंडियन प्रेसिडेंट क्या होता है, रिपब्लिक है, तो यानी कि इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है आपका अपना। अगर रीजन देखते हैं, इसमें कह रहा है ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू द अमेरिकन दैट ऑफ अमेरिका, तो ये आपका गलत है, क्योंकि अमेरिका में क्या होता है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव मतलब हेड ऑफ स्टेट भी वही होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो अपने यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ट्रू। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि ऑप्शन ए इज द ट्रू है, एंड ऑप्शन असर्शन इज ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन कौन सा राइट है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें भी दिया गया है असर्शन रीजन के बारे में बात की, द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और रीजन क्या है, अ बिल पास्ड बाय द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के भाग हैं। ठीक है, अगर बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, तब तक अगर प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिलती तो वो बिल पास नहीं हो सकता, यानी बिकम लॉ नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका एक्सप्लेनेशन भी है और करेक्ट भी है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट हैं, और साथ ही साथ क्या है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड फ्रॉम, यानी कि जो पहले राष्ट्रपति थे भारत के वो कहाँ से थे। ठीक है, ये पूछा गया कि जो पहले राष्ट्रपति थे भारत के वो कहाँ से थे। तो ऑप्शन दिया ए में यूपी से, ऑप्शन बी में है आपका कह रहे हैं आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी में है आपका बिहार, एंड ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, बहुत पुराना क्वेश्चन है, घिसा पिटा, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तो कहाँ के थे ये, आपको पता होगा, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के साथ गांधी जी के साथ मिले थे, याद होगा आपको, फटाफट निकाल करिए अपनी चीजें। तो कहाँ के थे ये, बिहार के थे। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में खास बात ये है कि ये पहले ओनली फर्स्ट एंड ओनली ऐसे प्रेसिडेंट है जो 2 बार 2 टाइम्स प्रेसिडेंट हुए हैं। ओनली 2 टाइम प्रेसिडेंट अगर कोई बना है तो वो केवल केवल कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, और पहले प्रेसिडेंट कौन है, राजेंद्र प्रसाद, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी वही है। ठीक है, अगर आपको याद होगा जब भी फ्लैग वो चल रहा था, हम लोग हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू हुआ था, तो तिरंगा के बारे में अगर बात है, तो तिरंगा के लिए जो कमेटी बनी थी फ्लैग कमेटी, उसके भी चेयरमैन कौन थे, फ्लैग कमेटी के भी चेयरमैन भी यही थे, राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे, फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये तो हम इसलिए बता रहे हैं कि जो जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो कितनी, कम से कम छह जानकारियां, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट हैं, दूसरी बार 2 बार बने, तो ये सब देख पा रहे होंगे। सब हम एक क्वेश्चन के साथ साथ कितनी सारी चीजें लेके चल रहे हैं। अगर यहीं पर आप आंध्र प्रदेश आ गया तो देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश क्या फर्स्ट स्टेट है, किसकी वजह से, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्टेट, स्टेट फॉर्म
बेस्ड ऑन, किस पे बेसिस था? बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला था भारत में, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव टर्म? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अभी ने बताया कि किसने किया 2 सक्सेसिव लगातार टर्म, किसने किए? तो ऑप्शन ए में दिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो ऑप्शन क्या है? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1952 में 51 में इलेक्शन हुआ था इनका, और 51 से लेके 52 से कब तक? 1951 से मानिए आपको 51 में इलेक्शन हुए थे। 1951 में 50 में ही इनका इलेक्शन हुआ था। 24 जनवरी 1950 को इनका इलेक्शन हुआ था। तो 1950 से 1960, यानी कि 2 टर्म ये लोग बने थे तो 1960 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनएनिमसली, यानी अनएनिमसली बोला नहीं जाता कि अनअपोज्ड, इनको भी दूसरा शब्द कई बार आया अनअपोज्ड। कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे? कौन? अनअपोज्ड, यानी कि इन्होंने, उनके बीच में क्या होता, कोई दूसरा बंदा खड़ा ही नहीं हुआ था। तो कौन थे वो? ऑप्शन आपका दिया एस राधा कृष्णन, ऑप्शन बी में है दिया आपका बीवी गिरी, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका एन संजीवा रेड्डी, एंड ऑप्शन डी में दिया है ज्ञानी जेल सिंह। तो कौन थे? एन संजीवा रेड्डी थे, जिनको अनअपोज इलेक्शन इलेक्टेड कर लिया गया था, प्रेसिडेंट बना चुन लिया गया था। ठीक है, तो तो एन संजीवा रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु ऑफ द फॉलोइंग बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? यानी कि जो प्रेसिडेंट बनने से पहले कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट, डायरेक्टली प्रेसिडेंट बने, यानी कि डायरेक्टली प्रेसिडेंट बने और पहले, उसके पहले कुछ वो प्रेसिडेंट नहीं थी। तो ठीक है, ऑप्शन आपका दिया, यानी वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे या नहीं थी। तो ऑप्शन आपका दिया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी दिया है नीलम संजीवा रेड्डी, एंड ऑप्शन आर है आपका आर वेंकट रमन। तो इसका भी आंसर क्या है? नीलम संजीवा रेड्डी। यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी भी ऐसे आदमी हैं या प्रेसिडेंट रहे हैं जिनको जो पहले क्या है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने, यानी डायरेक्टली प्रेसिडेंट आपके बने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हु इज नोन एज फिलोसफर किंग? यानी कि दर्शन के राजकुमार बोला जाता था, राजा बोला जाता, या फिलोसफर रूलर। ऑप्शन आपका दिया है डॉक्टर ए में दिया डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ऑप्शन सी में बोला था डॉक्टर जाकिर हुसैन, एंड ऑप्शन डी में दिया है डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो कौन है फिलोसफर ऑफ किंग? तो वो बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सॉरी डॉक्टर राधा कृष्णन जी को। इन्हीं के नाम पर हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कब मनाते हैं? फटाफट बताइए जल्दी जल्दी। 5 सितंबर को मनाते हैं। क्यों? इनका बर्थडे होता है। इनका बर्थडे, बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन का। ठीक है, अब यहीं पर नेशनल बताया तो इंटरनेशनल भी बता दीजिए आप लोग फटाफट। इंटरनेशनल टीचर डे कब होता है? फटाफट बताएं, फटाफट बताएं, कौन है, कब होता है? 5 अक्टूबर, यानी 5 अक्टूबर को क्या होता है? इंटरनेशनल टीचर डे होता है। और नेशनल टीचर डे कब होता है? 5 सितंबर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन मूवमेंट? यानी कौन से ऐसे भारत के प्रेसिडेंट जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़े हुए थे? ऑप्शन आपका दिया ए में बीबी गिरी, ऑप्शन बी में है आपका नीलम संजीवा रेड्डी, एंड ऑप्शन सी में दिया आपका के आर नारायणन, एंड ऑप्शन डी में दिया आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो कौन थे ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़े थे? तो बीबी गिरी जी जुड़े हुए थे। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? यानी कौन से ऐसे प्रेसिडेंट को मिसाइल मैन बोले जाते हैं, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एंड ऑप्शन सी में है आपका डॉक्टर, कौन है, शंकर दयाल शर्मा, एंड ऑप्शन डी में है आपका नन ऑफ द अबव। तो किसको बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, क्या उनको बोला जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग।
हु ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल, यानी कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जिन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी काम किया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है एम सी महाजन, जस्टिस एम सी महाजन। ऑप्शन बी है आपका जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन सी दिया है आपका जस्टिस पी एन भगवती। एंड ऑप्शन डी दिया है आपका जस्टिस बी के मुखर्जी। तो कौन है वो? ऑप्शन दिया है आपका राइट है कौन सा? ऑप्शन बी, डॉक्टर एम हिमायतुल्ला जो थे वो पहले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जो एज अ प्रेसिडेंट भी काम किया है उन्होंने। ठीक है, पी एन भगवती के अगर बारे में बात करें तो जो पी आई एल आपने सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पी एन भगवती जी ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हु वाज टू रिसीव द फर्स्ट भारत रत्न, यानी कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहली बार भारत रत्न मिला था। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड ऑप्शन बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू। एंड ऑप्शन सी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री। एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका डॉक्टर एस राजा कृष्णन। एंड ऑप्शन ई में दिया है नन ऑफ द अबव और मोर देन ऑल। तो पहली बार किसको भारत रत्न मिला था आपका? तो वह है डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। तो ऑप्शन क्या कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पर इन्हें क्या बोलते हैं? फिलोसफर ऑफ किंग, यानी फिलोसफर किंग बोला जाता है इनको। ठीक है, इन्हीं के जन्म पे क्या मनाते हैं हम लोग? नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। लाल बहादुर शाह अगर बात करते हैं, इनका बर्थडे कब होता है? 2 अक्टूबर को होता है, गांधी जी के साथ। ठीक है, और इनको लाल जो बहादुर शास्त्री ये कौन है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या काम किया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान एंड जय किसान। जय जवान और जय किसान का नारा दिया था किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, इनके समय एक युद्ध हुआ था 1965 में, वार हुआ था, किसका था? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द ऑड वन, इनमें से कोई डिफरेंट चूज करना है। तो ऑप्शन ए में दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन बी है राधा कृष्णन। ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन। ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो जो आप देख पा रहे हो ये पहले तीनों क्या हैं? ये प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये क्या रहे हैं? केवल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। तो ये पीएम। तो ऑड वन पूछ रहे हैं तो कौन सा वाला होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट है? तो ऑप्शन ए दिया है टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड हैव एटली हैव द एज ऑफ मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर, यानी प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए आपको? 35 ईयर। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी आपका सही है। थर्ड क्या दिया? वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अपॉइंटेड नहीं है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या इलेक्टेड है। तो कौन सा आंसर होगा? नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा आपका। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है? नॉट अपॉइंटेड, क्या है? इलेक्टेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ मिस्टर मिसेस मिस प्रतिभा पाटिल एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रतिभा पाटिल देवी बनी है, प्रतिभा पाटिल सिंह बनी थी प्रेसिडेंट, तो ये कौन है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले फैक्ट देख लीजिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और कौन से नंबर की ये प्रेसिडेंट बनी है? तो यह कौन से नंबर की है आपकी? 12वें नंबर की प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगर 11वें नंबर की बात करें तो कौन बने थे? एपीजे अब्दुल कलाम बने थे। ठीक है, कलाम साहब। और अगर बात करते हैं अगर 13वें नंबर के बाद कौन बने थे, तो प्रणब मुखर्जी बने थे। और इसके बाद कौन 14वें नंबर कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, कौन है 14वें नंबर के? रामनाथ कोविंद। इस समय प्रेजेंट में कौन है? 15th नंबर की हैं, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये 15वें नंबर की महिला है, 15वें नंबर के प्रेसिडेंट है। और ये कौन से हैं? पहली जो है फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है। कौन है? फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है।
ठीक है। और ओवरऑल कौन सी है, दूसरी महिला है। तो भारत की दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है, वो द्रौपदी मुर्मू है। और अगर कहें पहली ट्राइबल महिला वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो आपकी जी द्रौपदी मुर्मू है। ये कहाँ की है द्रौपदी मुर्मू जी आपकी, ये है उड़ीसा की। उड़ीसा में कहाँ की, तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की। उड़ीसा में कहाँ, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ये जरूर याद रखिए, छपने वाले क्वेश्चनों में से एक है जो हम सारे अब बता रहे हैं। तो इस समय याद रखिएगा। प्रेसिडेंट, अभी वाइस प्रेसिडेंट भी आएंगे तो कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं, तो वो 14वें नंबर के हैं। ठीक है, और ये 15वें नंबर की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। अ बिल प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट आफ्टर, यानी एक बिल है जिसको पार्लियामेंट ने प्रेजेंट किया गया और कब वो एक्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन दिया है, इट इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ प्रेस, जब वो यानी कि वो बिल को क्या किया, दोनों हाउस पास कर दें। ऑप्शन बी में है द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट, यानी जब प्रेसिडेंट को असेंट दे दें। ऑप्शन सी में दिया है द प्राइम मिनिस्टर हैज साइंड इट ऑफ, यानी कि प्राइम मिनिस्टर उसको साइन कर दें। ऑप्शन डी में दिया है द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर टू बी विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। तो क्या है, जो अगर प्रेसिडेंट उसको असेंट दे देंगे तभी वो बिल क्या बनता है, कोई बिल है क्या, एक्ट बनेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु हैज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर द जियोग्राफिकल एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया, यानी किसके पास जो है पावर होती है, संवैधानिक पावर है कि जो किसी एरिया को, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को क्या बोल सकते हैं, शेड्यूल्ड एरिया बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है गवर्नर, ऑप्शन बी में है चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी में दिया है प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका प्रेसिडेंट। तो कौन क्या डिक्लेयर करता है, तो प्रेसिडेंट है, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया बना सकते हैं। और फिर क्या करते हैं, लेकिन कंसल्ट कर सकते हैं, किससे, गवर्नर से कंसल्ट किया जा सकता है, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो कौन करते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इससे पूछा गया कि जो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है वो कौन कौन सी है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर जिसे बोलते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑप्शन दिया, पहला स्टेटमेंट दिया, टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर टू द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, यानी मेजोरिटी पार्टी लीडर के जो है उसके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना। ऑप्शन बी में दिया टू समन द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट को समन करना। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है टू रिटर्न, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, इस तरह की अगर पावर बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये काम तो ये भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन डिस्क्रिशनरी है कि नहीं वो देखना है। ऑप्शन सी थर्ड में दिया है आपका टू रिटर्न द बिल कंसिडरेशन, टू रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट विद ऑब्जेक्शन, यानी ऑब्जेक्शन के साथ बिल को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ में क्या दिया, टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उनको अपॉइंट करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया गया आपका, टू असेंट द बिल रेफर्ड बाय द गवर्नर, यानी उसको असेंट करना है कि नहीं करना है, गवर्नर के द्वारा भेजा गया बिल। ठीक है, ऑप्शन दो स्टेटमेंट 6 दिया है, टू डिटेन अ बिल, यानी बिल को डिटेन करके रखना। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया गया है आपका, टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर फॉर द सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी एडवाइस, यानी प्राइम मिनिस्टर से कोई एडवाइस ले सकते हैं किसी मैटर में। और उसके बाद लास्ट 8th है, वो क्या है आपका, टू से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ एनी ऑफ एडवाइस, यानी कोई भी एडवाइस देगी या कोई बिल देगी तो रिकंसिडरेशन के लिए किया जा सकता है। तो पहला कौन सा, पहला आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेजोरिटी है तब तो क्या है उन पे एज अ बाउंडिंग है कि मेजोरिटी पार्टी है तो उनको ही अपॉइंट करना, तो डिस्क्रिशन नहीं हो सकता है। समन करना क्या है, संविधानिक जरूरी है, संविधान के थ्रू रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए संविधानिक राइट है ये। तो तीसरा क्या, रिटर्निंग, ये डिस्क्रिशनरी पावर होगी। तो आपका तीसरा भी आंसर होगा, तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। फिर आपका छठा स्टेटमेंट सही है, फिर सातवां है, फिर आठवां। तो कहाँ पे दिया आपका, ऑप्शन ई में दिया गया है, थर्ड 6 7 8। तो ये सारी जो पावर्स हैं वो क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर। ये जैसे एक ही क्वेश्चन आप ध्यान से अगर पढ़ लेंगे ना तो सारी डिस्क्रिशनरी पावर आपको याद हो जाएंगी, रट जाएंगी। फिर दूसरा क्वेश्चन कुछ भी आता रहे आपको, अगर इनमें से कोई मिलेगा तो अब मिलने वाला इनमें से ही ऑप्शन, क्योंकि अभी पीटी में तो इतना ज़्यादा बड़ा पूछेंगे नहीं, स्टेटमेंट ही एक पूछेंगे और उनमें से ही आंसर आपको कर देना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर कौन है इसमें से प्रेसिडेंट की। ऑप्शन दिया टू समन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है आपका टू प्रोरोगेट द
प्रोरोगेट द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी दिया है आपका टू एडजर्न द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस। तो लेजिस्लेटिव पावर होता है मतलब कानूनी संबंधित क्या है, लेजिस्लेशन के थ्रू होता है, यानी कि क्या होता है प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, क्या एक तरह से लेजिस्लेटिव पावर है। एडजर्नमेंट अगर मीटिंग करता है तो कौन करता है, एडजर्नमेंट ऑफ हाउस कौन करता है आपका, स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन, दिस डिस्कशन अप्लाइज टू होम ऑफ द फॉलोइंग। यानी कह रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति होगा जो रिप्रेजेंट करेगा देश को, नेशन को, राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है बट लीड नहीं करता है, तो वो कौन है। तो ऑप्शन दिया है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी ये बात किसके बारे में कही गई है। फिर ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बात किसके लिए है, प्रेसिडेंट के लिए है, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सारे डिसीजन कौन से लेते हैं, वो गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट क्या है, वो क्या है, लीड कर रही है नेशन को, तो इसलिए बोला गया है प्रेसिडेंट के लिए क्या बोला जाता है, ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन। वो राज्य को, राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, लेकिन राष्ट्र को लीड नहीं करता। तो राष्ट्र को लीड करना है उसके नाम पर ही कौन करता है, ये आपके कौन करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी इनमें से कौन है जो गवर्नर ऑफ बिहार के रह चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में है डॉक्टर एस डी शर्मा, एंड ऑप्शन सी दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी दिया है आपका बीबी गिरी। तो कौन है इनमें, ऑप्शन के हिसाब से होगा तो कौन है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर इसी समय अगर इसमें ऑप्शन इस बार ऐड कर दिया जाए, क्या डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी को भी अगर इसी में ऑप्शन ऐड कर दिया जाता, ठीक है, तो भी ये भी क्या है, ये भी आपका आंसर करेक्ट हो जाता। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये भी अगर अब ऐड कर दिया जाए, तो पुराना क्वेश्चन है, अगर ये आगे ऐसे ऐड कर दिया जाता है कि रामनाथ कोविंद की विच अमंग द फॉलोइंग एज द गवर्नर ऑफ बिहार, तो रामनाथ कोविंद भी क्या है, गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं, और जब बिहार के गवर्नर थे उसके बाद ही इनको क्या बनाया गया था, प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया गया था 2017 में। ठीक है, और उसके बाद ये इलेक्शन जीते, फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट से रहे। तो कौन सा नंबर के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी रहे हैं, तो ये 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। हे आप तो हो गए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइंड बाय यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है उसको किसने डिजाइन किया है। तो ऑप्शन ए दिया है एडवर्ड स्टोन, ऑप्शन बी दिया है ली कार्बूसियर, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका एडविन लुटियंस, एंड ऑप्शन डी दिया है तरुण दत्ता। तो जो राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किसने बनाई थी, एडविन लुटियंस। तो इसलिए दिल्ली को आपने सुना होगा, दिल्ली किसको बोलते हैं, लुटियंस की दिल्ली बोला जाता है। ली कार्बोरेशियर के बारे में आपने सुना होगा, तो चंडीगढ़ की जो प्लानिंग किसने करी थी, वो चंडीगढ़ की प्लान किसने बनाया था, चंडीगढ़ की प्लान इन्होंने बनाया था, ली कार्बोरेशियर किसने बनाया था। एक केवल और केवल प्लांट सिटी इंडिया में कौन सी है, वो चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ की प्लानिंग किसने करी थी, लुई कार्बोरेशियर ने की थी। राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किसने करी थी, एडविन लुटियंस ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज टू रिसीव द फर्स्ट भारत रत्न, यानी कि इनमें कौन सा है जिन्होंने को पहली बार भारत रत्न मिला था। तो ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में है आपका जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑप्शन सी में है लाल बहादुर शास्त्री, एंड ऑप्शन डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एंड ऑप्शन ई में दिया है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन अबव। तो इसका कौन सा आंसर है, पहली बार भारत रत्न कब मिला था, किसको मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। कब मिला था भारत रत्न पहले, तो 1954 में मिला था। ठीक है, तो अभी इस समय ये क्या भारत रत्न क्या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, क्या है आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। तो अगर इसके बाद दूसरे पहले अवार्ड इनको क्या बोला जाता, पहले क्या बोला जाता, पद्म अवार्ड बोला जाता था, क्या बोला जाता, पद्म अवार्ड। अब पहले फिर पद्म अवार्ड के बाद इसके क्या बोला जाने लगा, भारत रत्न बोला जाने लगा। पद्म अवार्ड कितने अगर बात करते हैं, पद्म अवार्ड हैं 3, कौन कौन से हैं, पद्म विभूषण है एक,
पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। तो ये और 2-3 पद्म अवार्ड है। तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका जो सिविलियन वाला है, और ये पद्म श्री है। ठीक है, इस साल पद्म विभूषण किसको किसको मिला, 4 लोगों को मिला है। तो ये हम लोग करंट में डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास पे ये हमारा प्रेसिडेंट लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब लेके आएंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर, और कमेंट बॉक्स पे अपना स्कोर ज़रूर टाइप करिए। ठीक है, और अपना एनालिसिस करिए, एज अ टेस्ट आप इसको लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी करें, दोस्तों की मदद करें, और एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम लोग आगे बहुत निकलेंगे बहुत जल्दी। और पीटी का जरूर एकदम ध्यान से फोकस होकर आप एकदम लग जाइए। अभी जो भी चीज़ें बच रही हैं, जैसे एनवायरनमेंट है, साइंस के कुछ और लेक्चर होंगे, वो हम सारे लेकर आ रहे हैं अभी आगे आने वाले 10-12 दिनों में। तो ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे हम लोग, और 10 तारीख तक समझिए आप पूरी कंप्लीट रिवीजन हमारा हो जाएगा। उसके बाद से आपको पूरा अपना सेल्फ स्टडी करना है, और कस के फोड़ के आने हैं एग्जाम को। फिर इसके बाद जरूर आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और अभी जो है एज अ टेस्ट लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।